हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करेंगे, अभी कुछ समय पहले जो है प्रधानमंत्री जो है विदेश दौरे पर गए थे और उन्होंने जो है कमला विशेषर जी को जो है बिहार की बेटी के नाम से संबोधित किया था। अब इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या तथ्य है, यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बात करने वाले। देखो, आपका बिहार का एग्जाम होने वाला है, कब किसके बारे में पूछ दे हमें नहीं पता है, और कोई स्पेसिफिक पर्सनैलिटी जो है खासकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं किसी देश की जो है प्रधानमंत्री हैं और उनके बारे में जो है प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं हमारे यहाँ की कि भाई ये बिहार की बेटी है, तो आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा कि कौन है और कैसे संबंधित है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, कैसे कनेक्टेड है, क्या इंपॉर्टेंस है और ऐसा स्टेटमेंट देने के पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण है, कोई सॉफ्ट पावर है, वो सारा हम यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो क्लास स्टार्ट है उसके पहले बता दूं कि संस्कृति आईएएस आपके लिए जो है जुलाई का एक्सक्लूसिव ऑफर लेकर के आ रहा है। उसके लिए जितने भी हमारे आईएएस और पीसीएस के जीएस के प्री प्लस मेंस के फाउंडेशन कोर्सेज हैं या ऑप्शनल के जितने भी विषय वगैरह हैं, सब पर आपको जो है 75% से अधिक का ऑफ मिल रहा है। नंबर है 9555124124। आप इस पर जो है कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। बाकी हम कुछ स्पेसिफिक बैच है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लोग भी इस बार 71st बीपीएससी का एग्जाम देने वाले, उनके लिए हम पीटी का टारगेट बैच लेकर के आए हैं। पीटी का जो है टारगेट बैच लेकर के आए हैं जो कि 70 दिनों तक चलने वाला है। फीस 4500 रुपीज़ रहने वाली है। डेली आपकी जो है 2 क्लासेस होंगी। संडे को आपका करंट अफेयर क्लास होने वाली है। सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और सेक्शनल टेस्ट भी कराए जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम आपको यहाँ पर जो है बीपीएससी की प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री में प्रोवाइड करेंगे। एक और बैच हमारा है, वो है यूपीएससी का मेंस का जो है मेंटोरशिप प्रोग्राम 2026 के लिए। यह जो है हिंदी माध्यम के लिए है, 140 दिन का क्लासरूम प्रोग्राम है। यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंस पर बातचीत करेंगे। आंसर राइटिंग वगैरह आपकी यहाँ पर बेहतर कराई जाएगी। उत्तर लेखन कैसे आप ठीक कर सकते हो, इसके साथ जो है फुल सिलेबस जो भी मेंस का है वो कवर कराएंगे। 13 टेस्ट भी होंगे और हमारी जो भी अनुभवी फैकल्टी है उनसे आप बातचीत करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है फीस की। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करते हैं, सामान्य विद्यार्थियों के लिए फीस 25,000 है और संस्कृति के विद्यार्थियों के लिए फीस 20,000 है। ऑनलाइन मोड में सामान्य विद्यार्थियों की फीस 20,000 है और संस्कृति के विद्यार्थियों के लिए फीस 15,000। ठीक है, नंबर वही है 9555124124, या आप विजिट कर सकते हो sanskrithias.com की जो है वेबसाइट पर। ओके, वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं बिहार की बेटी के नाम से जो संबोधित किया गया है। तो अभी प्रधानमंत्री जो है त्रिनिदाद और टोबैगो की जो है विदेश यात्रा पर गए थे। दोनों आसपास ही हैं और यहाँ पर जो है उन्होंने जो है उस देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, उस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कमला विशेषर जो है बिहार से जुड़ी हुई हैं और उन्हीं को जो है यहाँ पर संबोधित किया गया है। कैसे कि बिहार की बेटी है, क्योंकि उनके पूर्वज जो है बिहार से जुड़े हुए हैं। अब बिहार से जुड़े हुए आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो है कैसे संबंधित है। तो गिरमिटिया पद्धति आपने पढ़ा होगा कि जो जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे तो अलग अलग जगहों पर जो है भारत से जो है लोगों को लेकर के गए थे वहां पर काम कराने के लिए। तो उनके पूर्वज जो है यहाँ से जो है उसी माध्यम से गए थे, इसलिए जो है हम उनको यहाँ पर बिहार की बेटी के नाम से जाने। अब बात करते हैं कि ऐसा संबोधित करने से क्या क्या फायदे हैं या मानसिकता क्या क्या हो सकती है कि ऐसा क्यों किया गया। तो पहला हमारा है राजनयिक संदर्भ, कि भाई अब कोई हमारे प्रधानमंत्री है, किसी जो है देश की विदेश यात्रा पे जाए और वहां का प्रधानमंत्री यहीं के मूल का निकल जाए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हमारे जो है एक तरीके से राजनयिक संबंध है किसी देश के साथ, वो अच्छे हो जाते हैं। राजनीतिक संदर्भ देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में जो है चुनाव होने वाले बिहार में, तो वहाँ पर एक तरीके से काम करेगा कि लोग की इमेज बनेगी कि हमारे यहाँ के जो है लोगों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा और इतने बड़े मंच पर वहाँ पर उनको इस प्रकार से संबोधित किया गया। सांस्कृतिक कूटनीतिक भी, भाई हमारे प्रवासी भारतीय अलग अलग देशों में जो है कितनी सारी संख्या में रह रहे हैं, उनको भी मैसेज जाता है कि हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनको अभी भी याद कर रहे हैं। प्रवासी गौरव, तो कमला विशेषर को वैश्विक मंच पर भारतीय मूल की एक महिला नेता के रूप में यहाँ पर जो है सम्मानित करना अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। अब जो है कमला विशेषर जी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है। तो इनका नाम पूरा है कमला प्रसाद विशेषर। जन्म है 1952, त्रिनिदाद और टोबैगो, आसपास ही बता दूंगी, लोकेशन दिखा दूंगी आपको, ठीक है, मैप के माध्यम से। अभी अब बात करते हैं पेशा इनका क्या है। तो कमला जो है मतलब मैम जो है वकील, शिक्षिका और राजनीतिक दोनों के तीनों पदों
पर रह चुकी हैं। अब उपलब्धि की बात करते हैं तो त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, 2010 से लेकर 2015। अब कल को प्रश्न पूछ सकता है कि उन या उस महिला का नाम आपको बताना है जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री के पद पर रह रही हैं और जो है वो बिहार से या भारत से संबंधित है। तो नाम आपको यहाँ पर याद रखना, ठीक है। वंश के बारे में बात करें तो बिहार के बक्सर में जो है इनके पूर्वज रहते थे और 19वीं शताब्दी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो है इनको यहाँ से या इनके पूर्वजों को यहाँ से ले जाया गया था, ठीक है। देखो मैप यहाँ पर ये है, ये आपका रहा जो है त्रिनिदाद और जो है ऊपर आपको टोबैगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है कैरेबियन सी है, यहाँ पर अटलांटिक सी है, गल्फ ऑफ जो है यहाँ पर पेरिया है और नीचे आपको सारा जो है ज्योग्राफिकल मैप मैंने लगा दी ताकि एक तरीके से आपको आइडिया मिल जाए कि यहाँ पर क्या क्या और कहाँ पर बना हुआ। ओके, अब आपने देखा अटलांटिक ओशन कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन आपका जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको कहाँ मिलेगा, ये जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जो नीचे आएंगे ना आपको बीच में जो है लोकेशन देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं भोजपुरी चौताल और जो है सांस्कृतिक जुड़ाव के बारे में। तो जाहिर सी बात है बिहार से संबंधित है तो कुछ सांस्कृतिक जुड़ाव इनका होगा ही। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है एक पारंपरिक लोक संगीत शैली जो उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश जो है और प्रवासी समाजों में प्रचलित है। ओके, इससे यह प्रदर्शित होता है कि भारतीय संस्कृति कैसे जो है कैरेबियन देशों में भी आपको देखने को मिलेगी। ये जो देशों के बारे में बात की है ना हमने, यहाँ की शायद 40% से ज़्यादा आबादी भारतीय मूल की है। अब यहीं से लेकर के वहाँ गए थे तो अब इतने साल हो गए हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वहाँ पर लोग रह रहे हैं तो बहुत सारी आबादी जो है भारतीय मूल की आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है गिरमिटिया मजदूरों के बारे में, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को जो है अफ्रीका में बसाया गया, श्रीलंका में बसाया गया। अब हमने यहाँ पर भी देख लिया और भी अलग अलग देश है जहाँ पर लेकर जो है बसाया गया था। तो ये 19वीं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा किया गया है, ठीक है। भारतीयों को अनुबंधित मजदूर के रूप में जो है अनुबंधित मजदूरों के रूप में जो है यहाँ पर कैरेबियन, अफ्रीका और फिजी आदि देशों में भेजा गया था। इसी वजह से देखो आप कई बार देखते हो कई देश ऐसे हैं जहां पर आप जाते हो तो पता चलता है कि भाई यहाँ की तो ज्यादा से ज्यादा आबादी जो है हिंदी बोल रही है, ये कई बार देखते हो कि भोजपुरी बोल रही है। आपको भरोसा नहीं होता कि हम तो यहाँ पर आए हैं और यहाँ के लोग भोजपुरी कैसे बोल रहे हैं, हमारे लिए तो ये विदेश है, लेकिन जो उनकी जड़ें यहीं से जुड़ी हुई। अब यहाँ का कोई पर्सन है, आप दूसरे देश में जाकर छोड़ देंगे, अब वो 4 पीढ़ी से रहे, 5 पीढ़ी से रहे, वहाँ की 40% आबादी वही हो जाए तो जाहिर सी बात है वो अपनी जो है बोलचाल की आम भाषा में ही बात करेंगे। तो उसी में यहाँ पे बात करते हैं। ओके, अब त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में बात करते हैं तो 1845 में भारतीय मूल के मजदूरों का यहाँ पर आगमन शुरू हुआ था। भारतीय मूल की आबादी कितनी है, 40% से अधिक आबादी है इनमें भारतीय मूल के लोग। समझ रहे हो आप कितने सारे लोग जो है यहाँ के वहाँ रहते हैं। तो जाहिर सी बात है एक तरीके से सॉफ्ट पावर जनरेट करने का एक तरीका हो गया जो कि इस प्रकार के स्टेटमेंट के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सफलतापूर्वक किया। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत, त्रिनिदाद और टोबैगो के संबंध। तो राजनयिक संबंध हमने स्थापित किए हैं 1962 से। सांस्कृतिक संबंध तो हमारे दिखाई दे ही रहे हैं, हमारा ही कल्चर फॉलो करते होंगे वहाँ के लोग, योग, संगीत, त्यौहार। अब इतने सारे लोग हैं, आप देखो कनाडा को जो है मिनी पंजाब के रूप में जानते हैं, सारे लोग वहीं पर बस गए हैं जाकर, तो पूरा कल्चर जो है पंजाबी ही हो गया। जो कई बार देखो वीडियोस वगैरह सामने निकल करके आते हैं, लोग बोलते हैं कि हम आए थे कि भाई कनाडा रहेंगे, वैंकूवर रहेंगे, अमेरिका रहेंगे, यूएसए, अलग अलग जगह पर रहेंगे और ऐसा फील करेंगे कि हम विदेश में हैं। बोलते हैं कि भाई मैं अंग्रेजी सीखने आया था लेकिन यहाँ पर तो सारे पंजाबी हरियाणवी लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि जो है कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं। प्रवासी समुदाय के बारे में बात करते हैं, 5 लाख से अधिक भारतीय मूल के रहते हैं लोग। राजनीतिक सहयोग के बारे में बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ, G77 है, संयुक्त राष्ट्र में हमें जो है इनका सहयोग प्राप्त हो रखा है ऑलरेडी। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर जो है इस विषय के बारे में कि हम महत्वपूर्ण क्यों है। पहली बात तो हमने देखा कि आने वाले समय में बिहार में जो है चुनाव होने वाले हैं। बिहार की बेटी ऐसा स्टेटमेंट देकर के जो है जाहिर सी बात है मतलब बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है। प्रवासी भारतीय नीति को भी यहाँ पर जो है बहुत ध्यान में रखा गया है। ग्लोबल लीडरशिप में जो है भारत की भूमिका भी हमें दिखाई दे रही है। महिला नेतृत्व को मानता, तो यहाँ पर जो है हमारे प्रधानमंत्री तरीके से यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का एक मैसेज दे रहे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के किसी को जो है हम भारत की बेटी कह देंगे और वो जो है प्रधानमंत्री रही हूँ उस पद पर, इसका मतलब है कि आप जो है किसी महिला को जो इतने बड़े पद पर बहुत अच्छे से जो है एक तरीके से एक्सेप्ट करते हो और वो चीज़ जो है हमारे यहाँ पर भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है भारत के लिए संभावित लाभ क्या है।
तो राजनीतिक लाभ यही है कि भाई चुनाव आने वाला है। इसके अलावा जो है त्रिनिदाद और जो है इस प्रकार के जो भी देश हैं, तो भारत का कूटनीतिक प्रभाव बढ़ेगा। अब आपको लगेगा कि छोटी छोटी कंट्री, इनसे हमें क्या ही फायदा होगा, तो ये सारी कंट्रीज जो है बड़े बड़े ग्रुप्स का हिस्सा है, जैसे हमने अभी देखा। अब वहाँ पे जब सपोर्ट्स वगैरह की बात आती है वोटिंग की, कि पक्ष में वोटिंग करनी है, तो जाहिर सी बात है अगर आप अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे तो ये आपके पक्ष में ही वोट करेंगे। ओके, अब बात करते हैं सांस्कृतिक। तो हमने देखा कि वैश्विक मंच पर हम बता रहे हैं कि भाई यहाँ के इतने बड़े बड़े पदों पर, जैसे ब्रिटेन के बारे में हम कई बार देखते हैं कि भारतीय मूल के व्यक्ति वहाँ पर हैं। आपने देखा ही होगा इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उसके बाद जो है वहाँ के जो करता धरता है वो डॉग को भी लेकर घूम रहे थे और जो है वो खुद इंडियन थे। ओके, प्रवासी नीति क्या है? इंडियन जो डायस्पोरा है को जोड़ने की रणनीति है। भाई हमें बहुत रेमिटेंस प्राप्त होता है, हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और सरकार जो है लगातार प्रयास कर ही रही कि जहाँ पर जो भी भारतीय व्यक्ति रह रहा हो संबंध बनाओ, कनेक्ट करो, ताकि जो है हमारे देश की छवि भी अच्छी हो और देश विदेश से पहचान भी मिले। चुनावी रणनीति के रूप में हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि भावनात्मक रूप से मतदाताओं को कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो होता ही है। अब कोई भी नेता राजनेता हो, भले ही कितना भी कर ले जनता के लिए, उसको दोबारा चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो कुछ तो ट्रिक्स अपनाएगा ही, ये यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं चुनौतियां और आलोचनाएं। तो कई लोगों का मानना जैसे है कि भाई ये तो सिर्फ चुनावी एजेंडा है कि आने वाले चुनाव में जो है लाभ उठाना है, इसलिए इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए हैं। लेकिन हमने जो है सारे फैक्ट्स पढ़े हैं, इसमें इसका वेटेज जो है मतलब बैलेंस्ड अप्रोच के साथ देखना है कि भाई सिर्फ यही चीज़ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गिरमिटिया वंशजों की वास्तविक स्थिति के बारे में भी बताया है कि भले ही जो है आज से 50 साल पहले जो है किसी भी कारण बस 60 साल पहले ले जाया गया हो, ज़्यादा हो गया, 60-70 से ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है, ले जाया गया हो, लेकिन आज के समय में उनकी स्थिति कितनी बढ़िया है। प्रधानमंत्री हैं उस देश के। भारत की विदेश नीति का राजनीतिक उपयोग यहाँ पर हम कर रहे हैं। ये सारा जो है ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देखो इसमें हमें क्या क्या याद रखने की आवश्यकता है। पहला, हम नाम याद रखेंगे, कहाँ से संबंधित है और कैसे संबंधित है। गिरमिटिया मजदूर क्या है, ये सारा हमने ऑलरेडी देख लिया है। लोकेशन व्यक्तिगत मैंने बता दी है आपको कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 2-4-10 पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन हमारा है, कमला विशेषर किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री है, उनका भारतीय राज्य से संबंध है। देखो प्रश्न ऐसा ही कुछ बनेगा। तो पहला विकल्प है फिजी उत्तर प्रदेश, दूसरा है मॉरिशस तमिलनाडु, त्रिनिदाद और टोबैगो बिहार, और सूरीनाम झारखंड। मॉरिशस के बारे में भी एक है, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो तो क्लास को खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।